आज मेरी संस्कृति बड़ी खतरे में है। राष्ट्रभाषा जो गौरव का विषय है, हमारे जीवन से दूर होती जा रही है। माताएं बचपन से ही नमस्ते करना नहीं सिखाती बच्चे को। गुड मॉर्निंग चलेगा फिरेगा तो वहां भी अभिवादन उल्टे हो गए। टाटा, बाय बाय, हाय हाय, है ना। अरे हाय हाय तो वो करते हैं जिनके शरीर में दर्द होता है। तुम काहे को हाय हाय कर रहे हो? नमस्ते, तेरे लिए मैं नमस्कार करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, तेरे लिए नमस्कार करता हूं, तुझे नमस्कार करता हूं। और टाटा का क्या अर्थ है जी? टाटा तो हमारे यहां एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसका नाम है टाटा, है ना। गाड़ियों पर लिखा रहता है टाटा। इससे अच्छा तो यह है कुछ लोग बाटा कहना शुरू कर दें, क्योंकि बाटा भी एक कंपनी है। बाय बाय क्या अर्थ है? स्टेशन पर मेहमान को छोड़ने जा रहे हैं। देखो, संकेत में आपके अभिप्राय ठीक होना चाहिए। मेहमान गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी ने धीरे धीरे रेंगना शुरू कर दिया। प्लेटफार्म छोड़ने लगी तो इधर से भी हाथ हिला रहे हैं, और गाड़ी में चढ़े हुए लोग भी हाथ हिला रहे हैं। क्या मतलब हुआ जी, जानते हो? ये जिनके हाथ से वो गए हैं वो तो हाथ हिलाकर ये कह रहे हैं अब की बार आगे सो आगे, फिर, है ना। अब मेहरबानी नहीं करना आने की। और जानने वाले भी कह रहे हैं भाई साहब अब की बारी भूल से आए थे, अब आशा मत करना हम कभी आ जाएंगे, हम नहीं आएंगे अब। इशारा तो ये है ना। आप बड़ी खुशी से कर रहे हैं। अरे हाथ जोड़ते हैं तो स्वभाव से नम्रता आती है। नमस्ते करते समय हाथ जोड़िए ना। आप भले ही कुछ मत बोलिए, दूसरा कहेगा कि अभिवादन कर रहा है। इशारा ये है, विनती की जाती है हाथ जोड़कर। हाथ जोड़ना विनती का संकेत है। कितनी भी दूर है आप हाथ जोड़कर ऐसे करिए, वो समझ लेगा विनती कर रहे हैं फिर दोबारा से आना, है ना। और दूसरा भी हाथ जोड़कर कह रहा है अवश्य आएंगे, आप चिंता नहीं करें। यह अभिवादन हमारे समाप्त हो गए। शर्म आती है हमें बच्चों को ये कहते हुए, तो ये राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। अपने बच्चों को अपनी भाषा का सम्मान करना सिखाओ। ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इन सब से निवेदन है अपने स्कूल में जाकर कहो आज के बाद हम नमस्ते करेंगे, टाटा बाय बाय हाय हाय नहीं करेंगे। और यदि कोई अर्थ होता तो मुझको समझाओ भाई, कोई बहुत अच्छा अर्थ हो तो अपनाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन कोई अर्थ है ही नहीं। नमस्ते किसी भाषा का, किसी संस्कृति का शब्द नहीं, यह तो मानव मात्र के लिए। नमस्ते माता का कर्तव्य है कि बच्चे को प्रारंभ से सुसंस्कृत करे, संस्कारवान करे, बड़ों का आदर करना सिखाए। और यह सिखाने में उसको यह आवश्यकता नहीं कि बच्चे को उपदेश करे कि तेरे दादा दादी हैं उनका सम्मान कर, ऐसा नहीं। अपितु स्वयं अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, स्वयं सम्मान करना चाहिए। क्योंकि बच्चे कहने से नहीं देखते हैं। एक कहावत है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो है वो मनुष्य का पिता होता है।
वो आपकी एक एक बात को बड़ी गंभीरता से देखता है और गंभीरता से देखकर वह आपके बताए हुए निर्देशों को स्वयं अंगीकार कर लेता है, उनका अनुकरण करना शुरू कर देता है। आप कितना भी उपदेश करें, एक व्यक्ति छोटे से बच्चे को गोदी में लिए हुए खिला रहा है, बेटा जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो जवान होगा, हमारी खूब सेवा करना। मैंने कहा क्यों सेवा करेगा ये तुम्हारी? कहने लगा जी सेवा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं करनी तो चाहिए, पर ये बताओ ये तुम्हारी सेवा क्यों करेगा? कहने लगा जी क्यों नहीं करेगा आप बता दीजिए। मैंने कहा एक बात बताओ श्रीमान जी, आप इतने बड़े जैसे मेरे सामने खड़े हो ना, इतने बड़े तो पैदा हुए नहीं थे, आप भी तो कभी इतने से रहे होगे, और जब आप इतने से रहे होगे उस समय तुम्हारे पिता ने भी गोदी में लेकर तुमसे यही कहा होगा, बेटा जब तुम जवान हो हम बूढ़े हो जाएं हमारी खूब सेवा करना। कितनी सेवा कर रहे हो उनकी? जैसा तुम अपने माता पिता का कहना मान रहे हो ऐसा ये तुम्हारा कहना मानेगा। शिकायत क्या कर रहे हो? बच्चों से अपनी सेवा करानी है तो कहने की आवश्यकता नहीं, उनको आदर्श सिखाओ। उनको ये मत बताओ कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ क्या किया, उनको ये सिखाओ कि मैं अपने माता पिता के साथ में क्या कर रहा हूं। आपकी शिक्षा को स्वयं स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह माता पिता उत्तम शिक्षक बन करके बच्चे को सिखाएं, संस्कारित करें, उनको बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। वैसे तो हमारी सारी की सारी मान्यताओं को ताक पर रख करके उन्हें नया रूप देने का ठेका ले लिया है हमारे फिल्म वालों ने। ठेकेदार बन बैठे समाज को एक नई दिशा देने। लेकिन मैं इन सब लोगों से कहना चाहता हूं, इतिहास कभी क्षमा नहीं करता किसी को। जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो इस इंडस्ट्री को कोई सम्मान देने वाला नहीं होगा। अरे इस माध्यम से तुम अच्छी शिक्षा भी दे सकते हो, सही कपड़े पहना करके भी अभिनेता अभिनेताओं को ला सकते हो। ये नग्न नृत्य करके आप सिखाना क्या चाहते हैं? आप ये ब्यूटी कंटेस्ट करके क्या बताना चाहते हैं समाज को? ये मिस वर्ल्ड है, ये मिस यूनिवर्स है, ये मिस इंडिया है, ये प्रतियोगिताएं आयोजित करके आप समाज को ले जाना कहां चाहते हैं? क्या समाज और राष्ट्र ऐसे लोगों के हाथ में सुरक्षित रह सकता है? एक बार रुड़की में स्वामी दयानंद सरस्वती पधारे तो प्रातःकाल घूमने जाया करते थे। जब घूम करके वापस लौट करके आए तो आते उन्होंने एक घोषणा की, अब भारत से अंग्रेज बहुत ही जल्दी जाने वाला है, बहुत शीघ्र यहां से प्रस्थान करने वाला है। जो लोग बैठे हुए थे उस समय चौंक गए। अरे ये तो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, फलित ज्योतिष को मानते नहीं, लेकिन आज घोषणा कर रहे हैं अंग्रेज यहां से बहुत शीघ्र जाने वाले हैं। पूछ बैठे, स्वामी जी क्या आपका ज्योतिष के प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया? स्वामी जी कहते हैं नहीं, फलित ज्योतिष पर मेरा विश्वास न हुआ है न होगा। फिर आपने अभी भी घोषणा की कि अंग्रेज बहुत जल्दी यहां से जाने वाले हैं, किस आधार पर कर दी? तब स्वामी दयानंद बड़ी सहजता से उत्तर देते, सुनो भाई, आज प्रातःकाल जब मैं घूमने गया तो उस समय का जो मैंने दृश्य देखा उसको देखकर मैंने यह घोषणा की कि अंग्रेज यहां से बहुत जल्दी प्रस्थान करने वाले हैं। क्या देखा आपने कि पहले जब मैं कभी यहां से जाता था नहर पर घूमने के लिए तो मुझको सैकड़ों की संख्या में अंग्रेज स्त्री पुरुष घूमते हुए मिलते थे,
लेकिन आज जब मैं घूमने के लिए गया तो आज मुझे कोई अंग्रेज स्त्री पुरुष नहर पर घूमता हुआ नहीं मिला। इसका अर्थ है कि अब अंग्रेज जाति आलस्य और प्रमाद में घिर गई है। कितनी बड़ी बात कही। और जो जाति आलस्य और प्रमाद में सो जाती है वह किसी दूसरे देश पर अधिकार करना तो दूर, अपने ही देश को सुरक्षित नहीं रख पाती। किस ओर ले जा रहे हैं मेरे देश को। इसलिए आज हर गृहस्थी का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को सुसंस्कार दें, उनको बताएं कि जो भूत प्रेत आदि का भय फैल रहा है, ये भूत प्रेत आदि कुछ नहीं, उनको उत्तम शिक्षा प्रदान करें, यथार्थ ज्ञान दें। क्योंकि भूत किसको कहते हैं? भूत उसको कहते हैं जो बीत गया, है ना। जो होकर न रहे उसे भूत कहते हैं। जो बीत गया सो भूत हो गया, जो मर गया वो भूत कहलाया कि था, यह व्यक्ति था, भूत हो गया। और मरने के बाद उसके शरीर को ले जाकर अपने दाह संस्कार कर दिया, या फिर आपने उसको जमीन में दफना दिया, कुछ दिन में उसको कीड़े मकोड़े चट कर जाते हैं, शरीर रहा नहीं, फिर भूत काहे का? आत्मा का तो आकार होता नहीं, और शरीर छोड़ते ही आत्मा तो दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है या मोक्ष में चली जाती है ना। यदि पाप और पुण्य शेष हैं तो शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, और यदि पाप और पुण्यों का क्षय हो गया तो वह मोक्ष में चला जाएगा। और मोक्ष में गया हुआ आत्मा किसी को क्यों सताएगा? क्यों जी? उसे क्या जरूरत पड़ी है फिर इस पचड़े में आकर पड़ने की? वह तो मुक्त हो गया, और जिसने जन्म ले लिया वह आपको परेशान क्यों करेगा? इसलिए ये जो भूत प्रेत आदि की बातें डराने के लिए हम बच्चों को बता देते हैं। कॉमिक्स आदि पढ़ते हैं बच्चे आजकल बहुत शौक से। अब छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और कॉमिक्स वालों की ये समझ लो सबसे बड़ी दुकानदारी शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी दुकान और कॉमिक्स की दुनिया भर की किताबें। क्योंकि झूठ जो है ना बहुत प्रिय लगता है, ये वास्तविकता है। सत्य इतना प्रिय नहीं लगता जितना झूठ प्रिय लगता है। उस झूठ में हम खो जाते हैं तो फिर सत्य से बहुत दूर भाग जाते हैं। झूठ इतना आकर्षक होता है कि उसमें एक बार फंस जाए ना, बस फिर फंस गया, फिर तो दुखों में ही जाएगा, फिर वह उससे मुक्त नहीं हो सकता। आकर्षण बहुत होता है झूठ में। एक बार समझाने के लिए एक आख्यान सुना रहा हूं। एक व्यक्ति मरने के बाद जब यमपुरी पहुंचा तो यम ने उस व्यक्ति का हिसाब किताब देखा और यह निर्णय लिया यह व्यक्ति स्वर्ग में जाने का अधिकारी है। अपने दूत से कहा देखो इसको स्वर्ग में ले जाओ, और स्वर्ग में ले जाकर के इसको वहां के कायदे कानून समझा देना। दूत उस व्यक्ति को लेकर के चला और ले जाकर के एक स्थान पर कहा कि देखो ये स्वर्ग है। यहां की विशेषता यह है कि जो कामना करोगे सो पूर्ण होगी, इसलिए इसको स्वर्ग कहते हैं। हर प्रकार का सुख तुमको मिलेगा, किंतु एक बात का पालन करना कि जो खिड़की है ना, इस खिड़की से कभी मत झांकना। बस इस बात का पालन करोगे तो तुम सुखी रहोगे। दूत तो कहकर चलाया। इसके मन में सबसे पहले यही बात आई कि इस खिड़की से झांकने को मना क्यों किया है। पहले तो यही जानूंगा बेवकूफ बना रहा है क्या मेरा, इस खिड़की में क्या है। गया और खिड़की से झांक करके देखा। जैसे ही खिड़की से उसने झांका और सामने वाली इमारत का ऊपर वाला दृश्य उसको दिखाई दिया, वह देखता रह गया।
बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक, बहुत मनोहारी, झरने बह रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहा है। झटका लगा, अरे यम ने तो कहा था स्वर्ग में छोड़ करके आना, और ये दूत पता नहीं कहाँ छोड़ गया, और मुझे बेवकूफ समझ रहा है, ये नहीं पता इसको मैं धरती पर भी भारत से आया हूं, है ना। जो किसी के झांसे में नहीं आते दुनिया को झांसे में ले लेते हैं। मुझे यहां छोड़ गया। तुरंत यम के पास में पहुंच गया और जाकर के कहा, महाराज आपने दूत से कहा था मुझे स्वर्ग में छोड़ करके आए। क्या कहा था? महाराज ये तो पता नहीं कहां छोड़ आया। उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें कहीं और छोड़ करके आया, दूत स्वर्ग में छोड़ करके नहीं आया। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज वहां एक खिड़की थी, मैंने उस खिड़की से झांक करके देखा, सामने वाली इमारत में मुझे स्वर्ग दिखाई दिया, बस पोल खुल गई, इसलिए मैंने आप शिकायत की आपको आकर के। यम समझ गए, वो हो इन्होंने तो हमारी बात का पालन नहीं किया, और हमारा नियम है जो कामना करे सो उसकी पूर्ण की जाएगी। इसकी पहली कामना उस इमारत में जाने की है, सो पूर्ण की जाएगी। दूत को बुलाया और दूत से कहा, देखो इसको जो इमारत इसने देखी है उसी इमारत में छोड़ करके आओ। दूत लेकर के चला और समझाने लगा, भाई साहब हमने तुमसे मना किया था ना, उस खिड़की से मत झांकना। आप नहीं माने, खिड़की से झांक चुके हैं, फिर भी समझा रहा हूं एक बार। जो आपने देखा वो नरक है, वहां जाओगे लौट कर नहीं आओगे, अभी भी समय है, संभल जाओ। उसने उसको डांटते हुए कहा, भाई साहब चुप चलने का क्या लोगे? काठ की हंडिया एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अरे इन आंखों से देखा है मैंने, और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, कभी धोखा नहीं खाया इन आंखों ने, इसलिए आप चुपचाप चलो। दूत भी चुप हो गया। जो इमारत उसने देखी थी उसका दरवाजा खुलवाया, उसका प्रवेश कराया, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद हो गया। अब अंदर जाते उसने जो दृश्य देखा उसको देखकर चौंक गया, क्योंकि वहां तो वाकई बड़ा विभत्स दृश्य था। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई तड़प रहा है, चारों तरफ ऐसा वातावरण जैसा नरक का सुना जाता है। झटका लगा, अरे तो वास्तव में ऐसा ही दृश्य है जैसा नरक के विषय में बताते हैं। फिर सोचा कोई बात नहीं, है तो इस इमारत में लेकिन ऊपरी हिस्सा है, वहां चलता हूं। इधर उधर देखा कहीं ऊपर जाने का रास्ता हो, कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो एक व्यक्ति जो वहां बैठा हुआ था बड़ी दुखी अवस्था में, उससे जाकर के कहा, भाई साहब मैं सामने वाली इमारत में था, वहां की खिड़की से मैंने इस इमारत का ऊपरी भाग देखा था जो बहुत रमणीक है, बहुत मनोहारी है, वहां जाना चाहता हूं, वहां जाने का कोई रास्ता है? उस व्यक्ति ने जिससे पूछा था ना, उसने कहा, भाई साहब वहां जाने का कोई रास्ता नहीं। वो है तो इस इमारत में कि हाँ है इस इमारत में, लेकिन वहां जाने का कोई रास्ता नहीं। आने वाले व्यक्ति ने चौंकते हुए पूछा, भाई साहब बात क्या है, समझाने का कष्ट करेंगे आप? उस व्यक्ति ने बड़ी सहजता से समझाया, सुनो भाई, इसको नरक कहते हैं जहां आप आए हैं। जहां आपको पहले भेजा गया तो वास्तव में स्वर्ग था, और उस स्वर्ग की खिड़की से जो इस इमारत का ऊपरी भाग दिखाई देता है ना, वो इस नरक का विज्ञापन विभाग है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है। वो न हो तो यहां कौन आए? उसको देखकर ही लोग इधर को भागते हैं, लेकिन यहां आने पर वह मिलता किसी को नहीं। ये वास्तविकता है। चमक दमक जिसको देखते हैं, सुख विशेष का नाम स्वर्ग और दुख विशेष का नाम नरक है। ये तो समझाने के लिए मैंने आख्यान दिया है। सुख विशेष का नाम स्वर्ग और दुख विशेष का नाम नरक है। हम जिन चीजों में सुख की खोज करते हुए घूमते हुए, चमकीली चीजें बहुत आकर्षक, लेकिन वहां सुख नाम की चीज नहीं। एक बार फंस जाओ तो फंस जाओ। कॉमिक्स पढ़ना बच्चे शुरू करें तो फिर कौन हटाए उनको, क्यों नहीं?
फिर तो जरूरी से जरूरी काम बिगड़ जाए। जो मना करे वो इनका सबसे बड़ा शत्रु। कॉमिक्स पढ़ने को मना करो, फिर काम करा के दिखा दो बच्चे से। काम तभी करूंगा जब कॉमिक्स पढ़ने की यदि घर में आज्ञा नहीं मिलेगी, पड़ोस में जाकर पढ़ूंगा, है ना। दिन में माता पिता डांटेंगे तो रात में पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा। आकर्षण बहुत है ना उन घटनाओं में, उन दृश्यों में, उन चित्रों में। लेकिन माता पिता का कर्तव्य है अच्छे प्रकार से, क्योंकि ये कोई सामान्य चीज नहीं है। माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व होता है बच्चे की हर बात को बहुत बारीकी से समझना और समझ करके उन बातों का निराकरण करना। ये कोई सामान्य बात नहीं। हम तो ये समझते हैं कि हमने बच्चों का खाने पीने का प्रबंध कर दिया, उनके रहने सहने का प्रबंध कर दिया, बस हमारी तीसरी हो गई। और आजकल शहरों में तो एक प्रचलन हो गया, चाइल्ड केयर सेंटर बन गए, है ना। माता भी बाहर काम करती है, पिता भी बाहर सर्विस करता है। बच्चे किसके सहारे छोड़ करके जाएं? चाइल्ड केयर सेंटर पर छोड़ो। उनको पैसे भी देने हैं, है ना। उन्हें क्या आकर्षण है जी वो बच्चों का निर्माण अच्छे प्रकार से करें? क्या आवश्यकता है उनको? हां, आपका बच्चा इतनी देर तक सुरक्षित रहे बस। क्या सिखाया जा रहा है उसको, क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, कुछ पता है आपको? कुछ पता नहीं। हाँ, घर में आमदनी खूब हो जाए, खूब रुपया पैसा, मोटर कार गाड़ियां, ये वो सब कुछ साधन हमारे घर में हो जाएं। बच्चे क्या बना रहे हो जिनके लिए सब साधन जुटा रहे हो? एक पुरानी कहावत है, पूत कपूत काहे धन संचय और पूत सपूत काहे धन संचय। अगर कपूत होगा तो जो तुमने जोड़ा है ना सबको बर्बाद कर देगा, और सपुत्र होगा तो फिर से जोड़ लेगा। इसलिए आपका दायित्व ये नहीं है कि आप भगवान के काम को अपने हाथ में लो। आप अपने बच्चों के लिए जो भोगार्थ चीजें इकट्ठी कर रहे हैं ना, वो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि भोग देना आपके हाथ में नहीं है। भोग देने का काम तो परमपिता परमात्मा का है। वह अपने आप देगा, जो उनके भोग की वस्तु होगी वह उनके लिए अपने आप मिलेगी। आपका काम तो इतना है कि आप उनको अच्छे संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो। माता अपनी शिक्षा से चाहे तो बच्चे को साधु बना दे, चाहे तो वह उसको डाकू बना दे, चाहे सज्जन बना दे, चाहे दुर्जन बना दे। जब हम छोटे थे हमने एक डाकू की कहानी पढ़ी थी, और वो सच्ची कहानी थी। डाकू लाखन सिंह बड़े मशहूर डाकू हुए अंग्रेजी जमाने के। उन्होंने बहुत डकैतियां डाली, पकड़ लिया और फांसी की सजा हो गई। तो अंतिम इच्छा पूछी गई उनकी, अंतिम इच्छा क्या है? तब डाकू लाखन सिंह ने अंतिम इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। तो सभी ने सोचा मां के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया होगा, इसलिए मां से मिलना चाहता है। मां को बुलाया गया। डाकू लाखन सिंह ने बड़े प्यार से कहा, मां जरा अपना कान तो मेरे पास लाना, मेरे मुंह के पास। मां ने सोचा हो सकता है कान में कुछ कहना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो। मां धीरे से कान जैसी डाकू लाखन सिंह के पास ले गई, वैसी डाकू लाखन सिंह ने मुख से मां का कान काट दिया। सभी ने कहा, अरे हत्यारे, अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? अंतिम समय में भी तो अपने कुकर्म से बाज नहीं आया। उस समय डाकू लाखन सिंह कहते हैं कि जानते हो मैंने कान क्यों काटा है?
मुझे डाकू बनाने वाला मां का यही कान था। जब मैंने पहली चोरी की थी और उस चोरी के विषय में आकर मैंने अपनी मां को बताया था, इसी कान से इसने सुना था। यदि उस समय मुझे ये डांट देती, मुझे दंड दे देती, तो आज मैं फांसी पर नहीं चढ़ता, है ना। इतना